अच्छा देखें, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। तो पार्ट नंबर 1 है, इसके फोकस दिए हुए हैं प्लस माइनस 3 0 और माइनर एक्सिस जो है उसकी लेंथ दी हुई है 10। हमने एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी जैसे ये इक्वेशन है ना एलिप्स की, इस तरह की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा ए, हमें चाहिए होगा बी, और साथ ही साथ हमें जरूरत होगा सेंटर। सेंटर क्यों जरूरत होगा? सेंटर इसलिए जरूरत होगा कि ये वाला जो एलिप्स लिखा था ये पर्टिकुलर उस केस के लिए लिखा हुआ था कि जब सेंटर था ओरिजिन पे। अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो, लेट्स सपोज अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते, फर्ज कर लें, मैं लिख देता हूं एल एम। लेट्स सपोज अगर एलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते एल एम, यहां तो 0 0 थे ना, अगर एल एम होते तो अब यही एलिप्स इस फॉर्म में बनता। इसको फिर लिखा जाता एक्स माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस केस में 0 0 थे, इसलिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस केस में फिर हमें सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स जरूरत हुआ करेंगे। अब ये याद रखना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड करने होंगे। अच्छा, अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो बाद में हम फाइंड करेंगे, पहले हम ये स्मॉल a और स्मॉल b फाइंड कर लेते हैं। देखिए माइनर एक्सिस जो है वो है 10। अभी मैंने आपको बताया था, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है कि जो टोटल माइनर एक्सिस होता है, देखिए इस केस में बी से बी डैश तक माइनर एक्सिस था। मुझे बताएं इस माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी थी? 2b। 2b, वेरी गुड। तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि ये माइनर एक्सिस इक्वल टू 10 जो लिखे हैं, ये दरअसल लिखा हुआ है 2b इज इक्वल टू 10। तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। b की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब मजीद हमें क्या चाहिए? मजीद हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये हम फार्मूला बार बार यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हर तरह के एलिप्स के लिए, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है चाहे वर्टिकल एलिप्स है, दोनों के लिए फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, बी तो हमने फाइंड कर लिया, अब अगर किसी तरह सी भी हमारे पास आ जाए तो ए डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला को यूज करके। और सी फाइंड करना बहुत आसान है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये सी क्या था? ये था असल में सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हमें किसी तरह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, अगर किसी तरह सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो सेंटर और फोकस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम इजीली ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सी डिस्टेंस। ठीक है, और मजे की बात यह कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। किस तरह पता है? जरा गौर से देखें, फोकस क्या लिखा हुआ प्लस माइनस 3 एंड 0। मतलब ये कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 एंड माइनस 3 0। ठीक है, तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए ये सेंटर जब होता है, ये दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है ना, तो दोनों फोकसेस पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, आपके सामने फाइंड करके दिखा देता हूँ। सेंटर विल बी इक्वल टू, दोनों फोकस जो है इन पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो एक फोकस है 3 0 और दूसरा फोकस है माइनस 3 0। तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट होगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बने देखें, 3 प्लस माइनस 3 0 ही तो बनेगा, तो ये बन गया 0 0। ठीक हो गया, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां से जो डिस्टेंस, ये जो कैपिटल सी डिस्टेंस है, यानी सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिसको हमने कैपिटल सी का नाम दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा? नाउ दिस कैपिटल सी इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड स्मॉल सी। आगे समझ? स्मॉल सी सेंटर है, सेंटर का नाम है स्मॉल सी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको ओ का नाम दे दें बेशक। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको ओ का नाम दे देता हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे मैं ओ का नाम दे देता हूँ। तो जब ये ओ है तो डेफिनेटली फिर यहाँ भी ओ ही होगा। सॉरी, यहाँ नहीं ओ होगा, यहाँ ओ होगा, यहाँ भी फिर ओ ही होगा। ठीक है, एफ और ओ पे डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अब सिंपली ये क्या आ जाएगा? एफ और ओ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा, ये बन जाएगा सी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इन साइड द स्क्वायर रूट।
और एट द एंड ये बन जाएगा नहीं, सी। ये सी क्यों नहीं, क्या ये सी क्यों लिख रहे हैं, 3 क्यों नहीं लिख रहे? सॉरी मिस्टेक होगी, ये 3 होगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और एट द एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये सी डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया, ये सी डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया। अब बी डिस्टेंस भी है, सी डिस्टेंस भी है। अब ये फार्मूला यूज कर लें नाउ। सर हमने ये फोकल कौन सा यूज किया, -3 या +3? कोई सा भी आप यूज कर लें, मैंने वैसे +3 यूज किए, मैंने ये वाला फोकस यूज किया इस तरफ वाला, तो इस तरफ वाला तो प्लस साइन के साथ होगा ना, जो इधर वाला होगा ये माइनस साइन के साथ होगा। तो खैर मैंने जो है ना राइट साइड वाला यूज किया, इस साइड वाला। आप कोई सा भी ठीक यूज है कर लें, आंसर सेम आएगा। देखिए मैंने इधर 3 लिखा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और वो 9 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आंसर में 3 आएगा। अगर मैं यहाँ -3 लिखता तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही बनता और स्क्वायर रूट ऑफ 9 फिर 3 आता, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो सी की वैल्यू थी 3, तो ये बना 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बी जो है वो 5 है, तो बना 5 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये 5 स्क्वायर यहाँ आके ऐड होगा, तो 9 + 25 क्या बनेगा, 9 + 25 क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 34 बन जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√34। ये सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी मिस्टेक कर दी, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे मुझे ए लिखना चाहिए था, ए स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक होगा, ये ए की वैल्यू भी आ गई। अब जब हमारे पास ए और बी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो अब इस वाले एलिप्स में आप वैल्यू पुट कर दें। अच्छा एक और बात, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले एलिप्स में वैल्यू पुट करनी है, दूसरा एलिप्स जो वर्टिकल एलिप्स था, और वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या थी, वो ये वाली थी वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन, y² / a² + x² / b² इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या पता कि ए और बी की वैल्यू इस एलिप्स में पुट करनी है या उस एलिप्स में पुट करनी है, कैसे हम डिसाइड करेंगे, कोई है आइडिया इसका, कुछ समझ देख के कुछ पता चल रहा है? ये इक्वेशन जब हमें पॉइंट्स, जी क्या बोला, जब x और y गिवन होगा, नहीं समझिए क्या कह रही हैं? जब x और y गिवन होंगे। देखें एक्स और वाई कभी भी गिवन नहीं होंगे, एक्स और वाई के टर्म में तो हमें इक्वेशन लिखनी होगी। ये इक्वेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, देख लीजिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसके लिए इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन जो है ये वर्टिकल एलिप्स के लिए। अब हमने ये डिसाइड करना है अपने इस गिवन डाटा से कि ये डाटा जो है ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डाटा है या वर्टिकल एलिप्स का डाटा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, इस ये जो गिवन डाटा था, दो ही चीजें गिवन थी, सर इन दोनों चीजों को देख के कैसे आइडिया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स है? जी सर इनमें से कौन सी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की और वर्टिकल एलिप्स की? देखें ना, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स था ना आपके सामने, तो इसकी इक्वेशन यस लिखी सर, है। जबकि यस यहाँ से रिमूव किया था थोड़ी देर पहले, वो वर्टिकल एलिप्स यस था, सर, उसकी इक्वेशन ये मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है, अब ओके अगर तो एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है, और अगर एलिप्स वर्टिकल एलिप्स होगा तो ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब ये हमने डिसाइड करना है कि ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, हम ए और बी की वैल्यू वहां पुट करें या यहाँ पुट करें। अब आपसे मेरा यही सवाल है कि ये एलिप्स जो है, ये जो क्वेश्चन जिस एलिप्स के लिए हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, ये मैं आपसे पूछूं। हॉरिजॉन्टल सर, कैसे आपने आइडिया लगाया है? फोकल से। फोकस से, वेरी गुड। क्योंकि फोकस जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो फोकस होता है उसमें वो होता है ±C0, यानी उस फोकस का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अगर इन दैट केस के अगर उस एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे है, तो अगर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे है तो फोकस का y कोऑर्डिनेट 0 हुआ करेगा। अब ये एलिप्स भी, इसका भी तो सेंटर ओरिजिन पे ही था, और इसके भी फोकस का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब दिस एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो a और b की वैल्यू हम इस वाले एलिप्स में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब फिर मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड एलिप्स। नाउ रिक्वायर्ड एलिप्स
that will be x square by a square plus y square by b square is equal to 1 और वैल्यूज में यहाँ लिख देता हूँ x square डिवाइडेड बाय a square। देखें a square की वैल्यू 34 थी, ठीक है, तो यहाँ पे a square की जगह मैं 34 लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34 नहीं लिख देना क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 34 जो है वो a की वैल्यू है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह प्लस y square by b square, b की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो b square की वैल्यू क्या बनेगी 25 बनेगी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एलिप्स। अभी इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं आपको यहाँ से रिमूव करके ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सर ये बस इतनी इक्वेशन रहेगी, आगे सॉल्व करेंगे? नहीं बस यही होगी। ओके सर, डन सर। अच्छा एक मिनट है ना। अच्छा यहां से ही मैं कर देता हूँ रिमूव इसको। अच्छा देखें आप कि अब अगर मुझे एलिप्स की फिगर ड्रॉ करनी है, उसने कहा था ना स्केच इट्स ग्राफ, अगर हम अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इस तरह की फॉर्म अगर मुझे ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास मजीद क्या होना चाहिए, एलिप्स का एक तो सेंटर होना चाहिए जो मुझे पता चल चुका है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल चुके थे। मजीद ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का पता होना, सॉरी मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स का पता होना जरूरी है। तो ये तो काम बहुत आसान हो गया। मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a0 और -a0, ठीक है। अब मेजर एक्सिस की जो लेंथ आई थी मेरे पास वो क्या आई थी, मेजर एक्सिस की जो हाफ लेंथ आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी √34, ठीक है। तो जब इसकी लेंथ √34 आई थी तो फिर देखें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, a0 मींस के बनेंगे √34 एंड -√34। समझ आइए। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वर्टिसेस क्या बनेंगे, a की वैल्यू है √34, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ±√34 जबकि साथ ही साथ कोवर्टिसेस b और b' इसके कोऑर्डिनेट्स वो क्या बनेंगे, कोवर्टिसेस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, वो 0b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो इसका मतलब है ये कोवर्टिसेस बनेंगे 0 एंड ±5, ये कोवर्टिसेस भी आ गए। अब हम इजीली स्केच कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्केच करके दिखा देता हूँ, स्पेस तो थोड़ी सी है लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से। अच्छा अगर देखें जब एलिप्स में ड्रॉ करूंगा तो इस तरह का होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा, ये दिस एंड दिस। और अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिख दें, ये है वर्टेक्स का राइट साइड वाला कोऑर्डिनेट जो कि होगा √34 और ये होगा -√34, ठीक है। इसी तरह मेरे पास स्पेस नहीं है तो आपने ऊपर कोवर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स भी लिख देने हैं, ये होगा 0.5 और ये नीचे वाला होगा 0-5 और यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0-0। इसी तरह यहाँ पे अपने फोकस के भी कोऑर्डिनेट्स लिखने, ये फोकस है f' और ये वाला फोकस होगा f, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो कि क्या थे C0 और C आपने फाइंड कर लिए, ये पड़ा हुआ है C3 है, ठीक हो गया। समझ आ गई, हो जाएगा ना आगे। यस सर।